आज का सच कड़वा है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, लोग आपका रिजल्ट देखते हैं। अगर आप 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया बोलेगी अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन अगर 1 साल में बड़ा रिजल्ट ले आए, दुनिया बोलेगी ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस जैसे कुछ नहीं होता, पर दुनिया को बस रिजल्ट दिखता है। आज के इस कुछ मिनट के सेशन में मैं आपको इमोशनल मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको रियलिटी दूंगा। हार्ड, प्रैक्टिकल, ब्रूटल रियलिटी। दुनिया प्रोसेस को नहीं, आउटकम को जज करती है। एग्जाम्पल के लिए, दो स्टूडेंट ने 1 साल मेहनत की। स्टूडेंट ए रोज 10 घंटे पढ़ता है, बट रिजल्ट फेल। स्टूडेंट बी रोज 5 घंटे पढ़ता है, रिजल्ट टॉपर। लोग किसको रिस्पेक्ट देंगे? टॉपर को। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी मेहनत की। लेसन, एफर्ट्स इज पर्सनल, रिजल्ट इज पब्लिक। जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो हमेशा वो पर्सनल वे पे होती है, वो हमेशा खामोशी से होती है। लेकिन आपकी सफलता हमेशा शोर मचाती है। हर काम स्टार्ट करने से पहले पूछो, इसका रिजल्ट क्या होगा? एफर्ट्स इमोशनल होते हैं, रिजल्ट लॉजिकल होता है। एफर्ट्स में फीलिंग होती है, रिजल्ट में नंबर होता है। इसे मैं तुम्हें जिम के एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम 6 महीने जिम गए, लेकिन बॉडी सेम है। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। लेकिन दूसरा बंदा 4 महीने डिसिप्लिन डाइट प्लस वर्कआउट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होते हैं। पब्लिक किसको फॉलो करेगी? विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन वाले को, या फिर जिसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं उसको? हर गोल को नंबर में कन्वर्ट करो। मुझे फिट होना है, मुझे 6 महीने में 10 किलोग्राम फैट लॉस करना है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन का 50% हमेशा, जब भी तुम उसे पेपर पे राइट डाउन करते हो, नोट डाउन करते हो, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मार्केट में सिर्फ वैल्यू बिकती है, मेहनत नहीं। इसे मैं तुम्हें बिजनेस के एग्जांपल से समझाता हूँ। दो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। अगर पहला एजेंट रोज़ ऑफिस जाता है, कॉल करता है, बिजी रहता है, बट एजेंट भी 10 क्वालिटी क्लाइंट क्लोज करता है पर मंथ, इनकम किसके पास जाएगी? रिजल्ट वाले के पास या फिर बिजी रहने वाले के पास? बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना अलग होता है। इसके लिए आज मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूँ। एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू अचीवमेंट, अचीवमेंट इज इक्वल टू मेजरेबल आउटपुट। यानी कि तुम्हारी एक्टिविटी तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है। तुम्हारी अचीवमेंट हमेशा मेजरेबल आउटकम से आती है। एक्सक्यूजेस मेहनत को प्रोटेक्ट करते हैं, रिजल्ट को नहीं। लोग कहते हैं मेहनत स्लो है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं मिलता। पर सच क्या है? रिजल्ट वाले लोग भी सेम दुनिया में जी रहे हैं। एग्जाम्पल, एक बंदा बोले मेरे पास पैसे नहीं थे, दूसरा बंदा बोले मेरे पास भी नहीं थे पर मैंने स्किल सीखी। इसमें डिफरेंस क्या है और रिजल्ट क्या है? आज से एक्सक्यूजेस को लिखो और उनके सामने सल्यूशन लिखो। रिजल्ट कॉन्फिडेंस से बनता है। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, विनिंग से आता है। एग्जाम्पल, अगर तुम 10 सेल्स क्लोज कर चुके हो
नेक्स्ट क्लाइंट के सामने ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रूफ जनरेट किया है। मोटिवेशन हमेशा प्रूफ से आता है। स्मॉल विन्स क्रिएट करो। डेली एक जीत, हर दिन जीतो। सोशल मीडिया सिर्फ रिजल्ट देखता है। इंस्टाग्राम पे स्ट्रगल स्टोरी कम दिखती है। लग्जरी कार्स, सक्सेस, अवार्ड्स दिखता है। लोग वही फॉलो करते हैं जिनके पास रिजल्ट है। इसलिए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो रिजल्ट दिखाओ। अगर तुम रियल स्टेट में हो, सिर्फ मेहनत कर रहे हो, पोस्ट मत करो। बुकिंग डन पोस्ट करो। रिजल्ट विजिबल होने चाहिए। हार्ड वर्क तब तक बेकार है जब तक डायरेक्शन नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी 10 साल से साइकिल चला रहा है, दूसरा आदमी 2 साल से कार चला रहा है। कौन फास्ट पहुंच रहा है? डायरेक्शन प्लस स्ट्रेटजी हमेशा मेहनत से ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति सिर्फ मेहनत कर रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमेशा सही दिशा में, सही तकनीक से काम करने वाला व्यक्ति जल्दी सक्सेसफुल होता है। हर संडे अपनी स्ट्रेटजी रिव्यू करो। अब मैं तुम्हें रिजल्ट लाने के कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट, हमेशा अपना टारगेट क्लियर रखो। तुम जैसा अपना टारगेट बनाओगे, अपना टारगेट को लिखोगे, उसे प्राप्त करने की तुम्हारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी। दूसरा, हमेशा अपने टारगेट के आगे एक डेडलाइन लिखो। अगर मैं कोई काम एक दिन में पूरा करना चाहता हूँ तो फिर मुझे तरीके दिखने लगेंगे कि मैं एक दिन में उस काम को कैसे पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं कोई काम एक हफ्ते में पूरा करना चाहता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि अभी तो 4 दिन है, अभी तो 5 दिन है, मैं आराम से वो काम को पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं किसी काम को 1 महीने के समय में सोचूंगा तो फिर मैं धीरे धीरे ये सोचने लगूंगा कि अभी तो मेरे पास में 1 हफ्ते हैं, मुझे इतनी क्या जल्दबाजी है काम को पूरा करने की। तो ऐसे ऐसे करके सिर्फ समय बीतते जाएगा, तुम कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 3, डेली मेजरेबल एक्शन। हमेशा बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ो। इससे तुम्हें डेली मोटिवेशन भी आएगा कि तुम्हारा काम भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है और तुम एक दिन बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। रूल नंबर 4, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते बैठ करके अपनी जो बीते दिनों के तुमने काम किए हैं उसको रिव्यू दो कि तुमने पिछले हफ्ते कितना काम किया और उस काम से तुम्हें कितना रिजल्ट आया। रूल नंबर 5, रूथलेस इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल के लिए तुमने गोल सेट किया 5 लाख सेव करना है दिवाली तक। ब्रेक डाउन, मंथली टारगेट्स, वीकली सेविंग, डेली डिसिप्लिन। इमोशन हटाओ, मैथ्स लगाओ। रिजल्ट लाने वाले लोग हमेशा अलग सोच रखते हैं। एवरेज माइंडसेट, मैंने ट्राई किया था पर मुझसे हुआ नहीं। विनर माइंडसेट, कैसे भी करके आउटकम लाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए, क्लाइंट मना करता है। एवरेज, ठीक है। विनर, फॉलो अप, बेटर पिच और न्यू ऑफर। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग सल्यूशन ढूंढते हैं। अब मैं तुम्हें फाइनल ट्रूथ बताने वाला हूँ। रिस्पेक्ट रिजल्ट से मिलती है। जब तक रिजल्ट नहीं, लोग एडवाइस देंगे। जब रिजल्ट आ गया, लोग एडवाइस लेंगे। रियलिटी हार्श है पर
एम्पावर भी है, क्योंकि इसका मतलब सिंपल है। तुम अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर सकते हो। ना फैमिली रोक सकती है, ना मार्केट, ना कंपटीशन। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, आउटपुट। आज घर जाओ और एक शीट निकालो। लिखो, मेरा नेक्स्ट 90 डेज का रिजल्ट क्या होगा। नो एफर्ट्स, नो स्ट्रगल, नो इमोशंस। रिजल्ट याद रखो, दुनिया क्लैप तब करेगी जब स्कोर बोर्ड चेंज होगा। सो स्टॉप काउंटिंग आवर्स, स्टार्ट काउंटिंग आउटकम्स। रिजल्ट्स मैटर, एफर्ट डोंट।